काशीपुर से बड़ी राजनीतिक खबर भी सामने आई, जहां काशीपुर नगर निगम के महापौर और बीजेपी नेता दीपक बाली भावुक होकर अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर बैठे हैं। नगर निगम सभागार में जनता से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, अगर मेरी ही पार्टी के लोग मुझे दोषी मान रहे हैं तो मैं पद पर क्यों रहूं। सभागार में मौजूद सैकड़ों लोग भावनात्मक रूप से उनके समर्थन में खड़े हो गए और जमकर नारेबाजी हुई है। ये पूरी घटनाक्रम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने दीपक बाली पर संगठन को दरकिनार करने और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने जैसे आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे नीचे की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करो। मैंने कहा, जिस सड़क पर एक भी घर होगा वो सड़क बनाऊंगा, क्योंकि उसको भी अधिकार है। मैंने हमेशा कहा, 3 लाइनों की राजनीति है काम के अलावा, संघ, संगठन और सरकार। इनसे बाहर नहीं जाता हूं मैं। संघ, संगठन और सरकार। संगठन तो आज आप लोगों के रूप में भी यहाँ पर खड़ा है। आप इस्तीफा नहीं दोगे, लेकिन आप इस्तीफा नहीं दीपक बाली संघर्ष करो, काम किया है। कंट्रैक्ट से बड़ी खबर, बाइक सवार के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की है। बीच बचाव के लिए आए स्थानीय लोगों से भी झड़प हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कर्णप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की है। एक तरफ वीडियो भी आपके सामने। बीच बचाव के लिए आए स्थानीय लोगों से भी झड़प हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का मामला। हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कर्णप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की है। एक तरफ वीडियो भी आपके सामने। बीच बचाव के लिए आए स्थानीय लोगों से भी झड़प हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के गांधीनगर क्षेत्र का मामला। देहरादून में देश का पहला ऐसा ऐप लॉन्च किया गया जिससे भूकंप की जानकारी पहले ही मिल सकेगी। भूदेव नाम के इस ऐप से लोगों की जान को बचाया जा सकेगा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी ने मिलकर इसे विकसित किया है। प्रदेश में अब तक 177 भूकंप चेतावनी सेंसर और 192 सायरन स्थापित किए जा चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम भूदेव है। भूदेव ऐप के माध्यम से जब कभी 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके मोबाइल में भूदेव ऐप डाउनलोड रहेगा उसको 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक पहले, जब नुकसान होने की संभावना होती है, भूकंप आने के पहले आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके क्षेत्र में भूकंप आ गया है और आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिजनों को बचा सकते हैं। 10 से 30-40 सेकंड तक का समय पर्याप्त समय होता है जब अपने आप को हम सुरक्षित कर पाएंगे, बचा पाएंगे। ये सिस्टम काम करता है कि जब कभी भूकंप आता है किसी स्थान पर तो भूकंप आने के साथ साथ एक साथ 2 तरह की तरंगें निकलती हैं। एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सेकेंडरी वेव की स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो हमारे सेंसर पूरे राज्य में लगे हुए हैं फॉल्ट लाइन के पास में। जब वहाँ से प्राइमरी वेव गुजरती हैं, हमारा सेंसर उसको सेंस कर लेता है, कंट्रोल रूम को सूचना भेजता है, कंट्रोल रूम आपके भूदेव ऐप को सूचना भेजता है, आपका अलर्ट बच जाएगा। और ये काम जब तक हो जाएगा उसके करीब 10 से 40 सेकंड के बाद सेकेंडरी वेव आती हैं। सेकेंडरी वेव डिस्ट्रक्टिव होती हैं, स्ट्रक्चर को तबाह करती हैं, बिल्डिंग को गिराती हैं, उससे नुकसान होता है। प्राइमरी वेव से कोई नुकसान नहीं होता। तो हमें प्राइमरी वेव को सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए उसको उसके माध्यम से अगर हमारे पास डाउनलोड है
तो जब सेकेंडरी वेव आएंगी, डिस्ट्रक्टिव वेव जब आएंगी हमारे पास तक, तब तक हम सावधान हो चुके होंगे और अपने आप को बचा सकते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह 3 दिवसीय अल्मोड़ा के दौरे के दौरान कसार देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर में राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण के लिए कामना भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि जो इस मंदिर में आने का अवसर मिला। नैनीताल छावनी परिषद ने जू शटल सेवा वाहनों पर कैंटोनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड बेटरमेंट फीस वसूलने का निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सीईओ वरुण कुमार ने बताया कि नगर पालिका को छावनी की भूमि में टेंडर कराना अपराध की श्रेणी में आता है। बोर्ड की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया गया कि हम यहाँ पे छावनी स्थायित्व एवं सुधार शुल्क लेंगे कि जो जू रोड की तरफ जाने वाली जू की तरफ जो जाने वाली रोड है वहाँ पे CSBF लेंगे और उसमें ये चाहते हैं कि हम इनको एग्जम्पशन दे दें। तो एग्जम्पशन मिल जाएगा बशर्ते इसमें वो 1/3 पेमेंट कर दें, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप छावनी की भूमि पे आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह छावनी है जो नगर पालिका के किसी क्षेत्र में टेंडर नहीं कर सकती है, उसी तरह से नगर पालिका भी छावनी के किसी भूमि पर टेंडर नहीं कर सकती है। पौड़ी जिला कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में तमाम जगह से महिला अपराध की खबरें मिलती रहती है। ये बताता है कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा महिला सुरक्षा संबंध में कठोर निर्णय लेंगे। वो ये है कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हरिद्वार में जो भाजपा की मुख्य पदाधिकारी हैं महिला मोर्चा की अनामिका शर्मा, उनकी 13 साल की बेटी के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है और उसमें ये आरोप उन पर है कि ये उनके द्वारा कराया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक माँ होने के बाद जिस तरह से उन पर आरोप हैं तो वो एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और यही घटना नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य में अन्य घटनाएं हुई हैं, चाहे अंकिता भंडारी हो, पिंकी हत्याकांड हो, हेमनी की हत्याकांड हो, रुद्रपुर में महिला की बलात्कार के बाद हत्या हो, या आपने देहरादून में युवती से छेड़छाड़ हो। कई मामले ऐसे हैं देश में कि जो है पूरे राज्य में जो है महिला अपराधों में मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा आज पहले स्थान पर है हिमालय राज्यों में। राजधानी देहरादून के छिद्दरवाला रेड लाइट के पास नेशनल हाईवे 7 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रही एक कार के टायर फटने के कारण अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रही 8 से 10 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस बड़ी टक्कर में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी भी मच गई और सड़क पर एक लंबा जाम भी लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और यातायात विभाग की टीम ने स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।